नमस्कार दर्शकवृंद, आई हम सब सर्लाही के कोडेना गाउँपालिका में छी और स्थानीय तह के जे चुनाव छै से संपन्न भेला के बाद हम सब विभिन्न पालिका में जाके ओइठाम के जे अवस्था छै और जे नया जनप्रतिनिधि छथिन हुनकर विचार की छै और आगामी जे वर्ष छै और एहि वर्ष के लेल जे बजट भाषण होय वाला छै 10 गते तै के संबंध में हम सब विशेष समीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत आई हम सब सर्लाही के कोडेना गाउँपालिका में छी और कोडेना गाउँपालिका प्रमुख रूपेश कुमार यादव जी ठाम कोडेना गाउँपालिका में जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित भेल छथिन और नेपाली कांग्रेस से। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत बधाई देवे के चाहम और रूपेश जी के कार्यक्रम में हम सब स्वागत करें। मेरे सब अपने के ई कहे के चाहम कि सबसे अपने के बहुत बहुत बधाई छी कि ऐसे ऐसे पहले वाला चुनाव में अपने निश्चित रूप में पराजित भेल छली, ओकरा बाद अपने निश्चित रूप में दोबारा पाली अपने के जे जनता एठाम के चुनले छै तै के लेल अपने के बहुत बहुत बधाई छै। और संगे अपने के जे खास करके राजनीतिक में जे जनता जे चूज कले छै जेकर मेन कारण की छै? ओइमे कोई दुमत नहीं है कि आम जनता हमरा सबके हम जे 74 साल में चुनाव पराजय हो गया के बाद में आम जनता बिल्कुल विशुद्ध रूप से हमर जे सेवा रही आम जनता के प्रति हम जे भावना से उनका सबके सेवा कैली, उनकर सबके जे काम कैली, दोसर कुछो क्वालिटी हमारा पास में नहीं, वही सेवा के दम पर ही हम यहाँ तक कैली से हमारा विश्वास लगी जी। और निश्चित रूप में अपने जे राजनीतिक में एली सेवा कैली ओकरा बाद अपने राजनीतिक में एली तो के तो एठाम अपने के दोबारा फिर भी चुनाव लड़ली तो एठाम अपने के विशेष करके जे चुनाव लड़ली ओकर कारण की रही से अपने एठाम के की समस्या देख के एठाम चुनाव में पुनः भाग लेले छी? अब यहाँ के समस्या की है, यहाँ के समस्या विभिन्न तरह के समस्या हो सके छै। सबसे बड़का चीज़ है कि राजनीति में हम एगो सेवा के भावना से अली, सेवा के भावना से हम 74 साल में चुनाव हार गेला के बाद में हम आम जनता के बीच में, आम जनता के माज में, आम जनता के दुख और तकलीफ और ई जे गाउँपालिका सरकार स्थानीय जे सरकार है से ये 3 तरह के सरकार के तहिना एगो स्थानीय सरकार है, ते स्थानीय सरकार के जे अहाँ के जे अधिकार है वही अधिकार के बमोजिम आम जनता वही अधिकार से बहुत जगह वंचित हो, शिक्षा में, चाहे वो स्वास्थ्य में, चाहे सड़क हो, चाहे कृषि हो, विभिन्न क्षेत्र में हम यही गाउँपालिका के तरफ से आम जनता के उपेक्षित होइत के अवस्था हम महसूस कैली। त्यही के हिसाब से वही तमाम विकृति के चीर देवे के लिए, तमाम विकृति के हटावे के लिए हम यहाँ के चुनाव दोबारा 74 साल में हम लड़ली और अभियो अहाँ सबके यही मीडिया के मार्फत हम अहाँ सबके हम विश्वास दिवावे चाहे छी कि हम जे सेवा और विचार के माध्यम से हम यहाँ तक एक कुर्सी तक पहुँचे सकली और आम जनता के जो भरोसा और आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे सकली, वही तमाम भरोसा और विश्वास न टूटते न टूटे देवे, तै के लिए हम मतलब हम संपूर्ण कार्यकाल हम अपन वही के लिए हम काम करबे से भी यहाँ सबके विश्वास। जी जी, धन्यवाद। और निश्चित रूप में अपने रूपेश जी अखन हम सब रूपेश कुमार यादव जी से बातचीत कर रहा छी, सब निर्वाचित के छथिन तो जे आगामी जे ई वर्ष के जे सबसे पहले बजट भाषण है और अपने के लेल पहिल कार्यकाल के पहिल बजट भाषण है तो एहिमे एहि क्षेत्र के लेल अपने एहि पालिका के लेल प्रमुख एजेंडा सब, प्रमुख जे विषय सब छै से की समेटबै एहि पालिका के जब बजट में? अमके साल के जे 79 और 80 साल के जे आर्थिक वर्ष है, ये आर्थिक वर्ष में हम सब मुख्य रूप से हम सब स्वास्थ्य के लेल, स्वास्थ्य पर विशेष हम सब फोकस कर रहा छी। यही एरिया में अहाँ के गोरैता चाहे और पालिका सब है, मलंगमा के जे सेंटर है, स्वास्थ्य के सेंटर है, वही के अलावा अगर अपरझट स्वास्थ्य में कोई अगर आम जनता के अगर समस्या हो जाए छै तो वही समस्या के निवारण करे के लिए अहाँ के कोई ऐसा स्वास्थ्य के सेंटर यहाँ यही आसपास में न देखा पड़ रहा है। तै के लेके हमर सबके चुनावी नारा में विभिन्न नारा होइ छै, वही के हिसाब से आम जनता यहाँ ओकरा नारा के रूप में ले कि चुनाव जब लड़े छै अहाँ के नेता सब तो विभिन्न नारा लेके आम जनता के नारा में ही सीमित राख दै छै। लेकिन हम अहाँ के जे स्वास्थ्य के लेल हम अहाँ सबके देखले हमर सबके घोषणे पत्र में हम सब 24 महीना के टाइम स्वास्थ्य में ले रही कि
24 महीना के भीतर में यहाँ एगो अच्छा हॉस्पिटल के हम सब निर्माण करके और यहाँ के आम जनता के स्वास्थ्य में आए वाला समस्या के ओकर मूल रूप से निदान दे देवे के लिए हम सब हॉस्पिटल बना के देवे से कहले रहली। लेकिन हम सब अमकी साल की टारगेट रखले छी कि 2 साल तो दूर के बात है, हम सब यही फागुन महीना के पहला या दूसरा हफ्ता में हम सब रिबन काट के वहाँ जैसे पेशेंट के रख के हम सब इलाज करे के अवस्था तक वही हॉस्पिटल के पुगा देवे से हमारे सबके पहल का लक्ष्य जी। और निश्चित रूप में अपने फर्स्ट लक्ष्य अपने के जे स्वास्थ्य प्रति छै ताहि के लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद छै। मुदा स्वास्थ्य के बाद निश्चित रूप में शिक्षा होइ छै जे प्रमुख आधार होइ छै समाज के परिवर्तन करे के लेल। तो शिक्षा में अपने के त युवा छै, अपने निश्चित रूप में अपने के शिक्षा प्रति अपने के की सोच छै? अब शिक्षा के अवस्था भी यहाँ एकदम न्यून जीरो। यहाँ के अच्छा बिल्डिंग मिलत, अच्छा पूर्वाधार के हरेक विषय यहाँ अहाँ के देखे के मिलत, लेकिन शिक्षा न मिलत। वही विकृति के भी हटावे के लिए हमर सबके पहिल का कि बाद दोसर का प्रमुख हमर सबके एजेंडा अहाँ के शिक्षा है। हम शिक्षा के की बुझे छी कि संसार में अगर शिक्षा न है ऐसन चीज, शिक्षा अहाँ के ऐसन माध्यम है कि हमर अहाँ के परिचय अहाँ के शिक्षा के माध्यम से पूरा दुनिया में हम सब अपन परिचय दे सकै छी। शिक्षा के बिना हम सब डार्क छी, अंधकार छी। तै के लेल वही शिक्षा के लेल कम से कम यही आर्थिक वर्ष के भीतर में 79-80 साल के भीतर में यही 16 गो हमरा सबके पालिका के भीतर में 16 ठो स्कूल है। वही 16 गो स्कूल मध्य में से एक स्कूल के कम से कम एगो स्कूल के इंग्लिश मीडियम और ओकर आवासीय के व्यवस्था और विभिन्न स्मार्ट शिक्षा के रूप में ओकरा जैसे हम सब ले जाए के हम सब एजेंडा हम सब रखले छी जी। और निश्चित रूप में अपने शिक्षा के बाद हम सब निश्चित रूप में करम तो एठाम जे कोडेना गाउँपालिका में विगत जे पोलिंग हो गल छै ओकरा बाद भी कृषि के लेल बहुत प्राथमिकता में राखल गेलै, लेकिन एठाम कृषि में कोनो किस्म के सुधार नहीं भेल छै। तो यही प्रति अपने की कहले छी? निश्चित रूप से ई कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश। लेकिन ए देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर दुर्गति अगर केकरो है तो किसान के समय में ओकरा मल खाद न मिलते, समय में ओकरा अहाँ के बीज बीजन के व्यवस्था न होइ छै, समय में ओकरा अहाँ के है छै कि कीटनाशक औषधि के भी व्यवस्था अहाँ के न हो रहा है, सिंचाई के व्यवस्था न हो रहा है। विभिन्न समस्या से ग्रसित है किसान सब यहाँ। वही समस्या के मूल रूप से हम सब निदान करे के लेल हम सब किसान के एगो छुट्टे एगो दूगो अहाँ के स्मार्ट पैकेज के रूप में हम सब आगे सा रहल छी। जैसे में अहाँ के यहाँ नहर है लेकिन बागमती सिंचाई के नहर है, लेकिन वही नहर में पानी न है। हम सब बागमती सिंचाई से भी समन्वय करे के कोशिश कर रहल छी। जैसे में अहाँ के बागमती सिंचाई के ऊपर के जो भाग है ते भाग में हम सब कृत्रिम डैम बनावे के बात कर रहल छी। कृत्रिम डैम बना के अहाँ के पाइप लाइनिंग करके किसान सबके जैसे खेत में पानी पुरियावे के भी हमर सबके एगो नया स्कीम पर भी हमरा सबके छलफल चल रहा है। हमरा अपना लाग रहा है, हमरा पूर्ण विश्वास है कि यही साल के यही मतलब आर्थिक वर्ष के भीतर में शायद हम सब भी कोई वो काम के हम सब पूरा करम से हम सब विश्वास ले जी। श्रोता मित्र, अखन हम सब सर्लाही के कोडेना गाउँपालिका में छी, जत कोडेना गाउँपालिका से नवनिर्वाचित जे जनप्रतिनिधि छथिन रूपेश कुमार यादव जी, हुनका से हम सब बातचीत कर रहल छी। और मेयर साहब, सबसे पहले अपने के एकटा इहो बात हम सब बीच में जानकारी कराम कि तो अब बाढ़ी के समय से हो आब रहल छै और खास करके जे कोडेना गाउँपालिका जे बाढ़ी के प्रकोप में अधिकांश गाँव पड़े छै लखनदेई नदी के कारण, तो तय के लेल अपने पूर्व तैयारी में की करे के विचार के लिए छै? विभिन्न दैविक प्रकोप में हम सबके समाज चाहे कोई भी देश विभिन्न प्रकोप के चपेटा में पड़ सके छै। वो आंधी हुड़ी हवा हो सके छै। अहाँ के सबसे बड़का चीज हम सब बाढ़ी पीड़ित एरिया में हम सबके गाउँपालिका है। तै के लेल हम सब पूर्व तैयारी के लिए भी हम सब एगो यहाँ के समिति हम सब जैसे पूर्व तैयारी समिति भी हम सब एगो गठन करके ओकर एगो कोष ही खड़ा करके रख के हम सब सभा से ओकर एगो आईन भी हम सब संशोधन अथवा पारित करके हम सब आगे बढ़े के लेल हम सब काम करे कोशिश कर रहा छी।
जी। और निश्चित रूप में हम सब एकटा इहो बात करम कि सर्लाही के जे कौड़ेना गाँव पालिका छै एकर जे प्रमुख बाजार एरिया जे कहबै तऽ कौड़ेना बाजार ही पड़ै छै, लेकिन विगत के जे अवस्था देखल जाइ छै अन्य पालिका के तुलना कल जाइ छै तऽ कौड़ेना गाँव पालिका के और कौड़ेना बाजार के जे अवस्था छै कहीं ना कहीं जे अन्य बाजार के तुलना में जे गिरत जा रहल छै, गिरावट अवस्था में पुगल छै, तऽ ई बाजार के जे व्यवस्थापन करे के लेल अपने सब की कर? अब सवाल की रह गए बाजार व्यवस्थापन चाहे अहाँ के कोई भी गाँव पालिका कोई भी नगर पालिका के जे केंद्र बिंदु है अथी अथवा ओकरा ई बुझू कि वही गाँव पालिका के राजधानी है, कैपिटल है, वही हिसाब से हमर सबके कौड़ेना गाँव पालिका के हमर सबके मिडिल अथवा राजधानी कहू हमर सबके कौड़ेना है, कौड़ेना बाजार है। लेकिन यहाँ सबसे बड़का समस्या की हो रहा है, कोई भी विकास में हमरा सबके सबसे बड़का दिक्कत पहले भी कि विभिन्न सड़क विभिन्न योजना कहीं न कहीं अहाँ के हुलाकी सड़क के अवस्था की है कि हुलाकी सड़क में हम सब टच न कर सकै छी, कोई गाँव पालिका कोई नगर पालिका अहाँ के टच न कर सकै छी। हुलाकी सड़क से अगर अहाँ उत्तर के तरफ अगर मोतीपुर जाइ छी तो उ सड़क अहाँ के कहै छी वर्ल्ड बैंक ओकरा जिम्मा ले लेले, तो अब वही सड़क के भी हम सब टच न कर सकै छी। लेकिन हम सब एहि के लेल बात भी कर रहल छी, ओहिमे हम सब डी से भी हमरा बात भेलै सड़क विभाग के हुलाकी सड़क के, जैसे में अब एक गाँव पालिका के मॉडर्नाइजेशन करे के बात अगर रह गई, एक बाजार एरिया के अगर विकसित और स्मार्ट बनावे के बात रह गई, हम ओहिमे अहाँ के हुलाकी सड़क के डी से बात कैली, हम कहली कि अहाँ के जे हुलाकी सड़क के जे मापदंड है, अहाँ जे सड़क बना रहल छी अहाँ के सड़क में जे पैसा विनियोजन भेल है वही के अलावा बीच से एगो पार्किंग निकाल के दोनों तरफ सड़क अगर बनावे के बात होते तो हम सब पालिका से जे थप ओहिमे एस्टिमेट लागत मूल्यांकन लागे वाला होती हम सब देवे के लिए तैयार छी। और हमरा सबके करे के लिए अहाँ सबके मतलब यही सहकार्य की आवश्यकता है, हमरा सबके सहकार्य करू से कह के वो बहुत ज़्यादा नियम कानून हमरा साथ मतलब वो बात करे के शुरू कर दिलके, तो कहीं ना कहीं काम करे के रास्ता में बहुत सारा चुनौती और सरकार के जो नीति नियम है नीति नियम से कहीं ना कहीं दिक्कत के सामना हर एक गाँव पालिका और नगर पालिका कर पा रहा है। अब यहाँ हुलाकी सड़क में अगर कीचड़ हो जाए चाहे जो वर्ल्ड बैंक जिम्मा ले कि वही सड़क अगर बिगड़ जाए कोई आदमी यहाँ एक्सीडेंट पड़ जाए तो डायरेक्ट अहाँ के मतलब असर कहाँ पड़ रहा है, गाँव पालिका के जो प्रमुख है वो प्रमुख अहाँ के मतलब नालायक है, वो न बनावे सकलकै, वो अहाँ के सारा आरोप ओकरा पर चल जाए, तै के लेके वही जे विगत के जो समस्या रहा वही समस्या के भी हम चीरे के कोशिश कर रहा छी। और विभिन्न निकाय के साथ भी हम मतलब जो हमार बात हो रहा है, निरंतर हमार बात हो रहा है, और ओकरा साथ हम चाहे छी कि साथ में साथ कदम में कदम मिला के जे समस्या काल तक निजी समस्या हुलाकी सड़क के रहा है चाहे निजी समस्या उस सड़क के विभाग के रहा है, वही समस्या के हम सब साझेदारी करके और वही समस्या के सामूहिक रूप से निदान करवे से हम सब ओहन छलफल के माध्यम से सभा के माध्यम से हम सब भी वही के तरफ भी हम सब आगे बढ़ रहे छी। जी। और निश्चित रूप में मेयर साहब हम सब अंत में कार्यक्रम के एकटा इहो बात राखम कि जे अखन अपने युवा के रूप में एठाम जनप्रतिनिधि के रूप में जीतल छी तो युवा स्वरोजगार आ युवा के जे अपन जे कहम तो सिप में आधारित के लेल अपने कौन कौन कार्यक्रम सब लियावे के भविष्य में योजना रखले? खास करके युवा के लेल, युवा कोई भी देश कोई भी समाज के लेल अहाँ के मेरुदंड, युवा के बिना युवा शक्ति के बिना कोई भी देश कोई भी समाज विकास के परिकल्पना नहीं कर सकै। खास करके युवा के लेल और युवा साथी सबके लेल हमारा तरफ से उनका सबके एगो मैसेज भी है कि आई युवा साथी सब कहीं न कहीं अहाँ के जे मूल बाटो से भटक के अहाँ के विभिन्न नशा विभिन्न कुलत और शिक्षा से बहुत दूर जा रहा है। हम वो तमाम युवा साथी के हम यहाँ से अपील करे चाहबै कि अहाँ सब जे अहाँ सबके गाँव पालिका और अथवा नगर पालिका के तरफ से जे अपॉर्चुनिटी जे मौका जे अहाँ सबके मिल रहा है अथवा अहाँ सबके जो अधिकार है वो अधिकार के रह गई हमर सबके गाँव पालिका के हम सब युवा के लेल की कर रहल छी, युवा के लेल हम सब अहाँ के खेलकूद ग्राउंड के भी एगो व्यवस्था करे के लेल हम सब यही साल हम सब छलफल मौका रखले छी और वही खेलकूद ग्राउंड के लेल हम सब आगे
काम बढ़ा रहल छी। विभिन्न टूर्नामेंट के माध्यम से युवा सबके जहाँ के खेल अथवा ओकरा सबमे जे प्रतिभा है, स्किल है, ओहि स्किल के आगे तक लाके जिला लेवल में, बिहान नेशनल लेवल में ओकरा सबके प्रतिस्पर्धा में उतारे के लेल हमरा सबके की करे के पड़ते, ओकरा लेल तालीम के व्यवस्था करे पड़ते, टूर्नामेंट के व्यवस्था करे के पड़ते, विभिन्न काम के लेल हम सब आगे बढ़ रहल छी। से अहाँ सबके माध्यम से हम जी और धन्यवाद। और निश्चित रूप में हम सब दर्शकवृंद, हम सब कार्यक्रम के अंत में छी। हम सब अखन सर्लाही के कोडेना गाउँपालिका प्रमुख रूपेश कुमार यादव जी से हम सब बातचीत कर रहा छी। और अंत में मेयर साहब जे अखन जे रेडियो मलंगवा 95.6 मेगाहर्ट्ज के जे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है और संगे जे श्रोता मित्र देश विदेश लगायत विभिन्न ठाउँ से अखन जे हमरा सबके लाइव प्रसारण देख रहा छथिन, हुनका सबके एहि कार्यक्रम के मार्फत से अपने की संदेश छोड़े चाहब? हम उनका सबके ये अपील करे चाहे छी कि 79 साल के चुनाव में अहाँ सब जे विश्वास के साथ और जे आस्था के साथ अहाँ मत दे के हमरा चुनाव जीतैली, वही आस्था और विश्वास के न टूटे देवे के लेल हम अपन सांस के एक हम लगा के अहाँ सबके वही आस्था और विश्वास के न टूटे देवे के लेल हम अहाँ सबके विश्वास पर खड़ा उतरे के लेल हर संभव कोशिश से हम पछाड़ी न पड़बै और विगत के जे विकृति रहले वही विकृति के हटावे के लेल हमरा कोई भी कदम हमरा आगू बढ़े के पड़ते तो इससे पछाड़ी न हटबै। दोसर बात, जे एक गाउँपालिका के जे अवस्था 2074 साल के बाद 79 साल तक रहले, वही अवस्था में कम से कम न बेसी तो 10 गुना के फर्क यही आर्थिक वर्ष में अहाँ सब देखबै। से हम विश्वास अहाँ सबके संपूर्ण साथी मित्र के जे विदेश में रहल, देश में रहल, वही संपूर्ण साथी के, वही मतदाता के जे हमरा मत देली अथवा जे हमरा मत न देवे सकली, वही संपूर्ण मतदाता के हम ये विश्वास दिलावे चाहे छी कि अहाँ के एकदम खुला आँखा से देखला के बाद में वही महसूस होत कि जे पहले के अवस्था रहले वही अवस्था में कितने बड़का फर्क है, वो हमरा न कहे के पड़ते, हमरा एक्सप्लेन न करे के पड़ते, अहाँ सबके खुद ब खुद अहाँ सबके महसूस होते कि कितने बड़का फर्क है यहाँ से। जी धन्यवाद। अपने हमरा सबके जे समय दिली, अपन बहुमूल्य विचार जे हमरा सबके दर्शक वृंद श्रोता मित्र के सामने रख दिली, ताहि के लेल मेयर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। श्रोता मित्र, हम सब अखन सर्लाही के कोडेना गाउँपालिका प्रमुख रूपेश कुमार यादव जी से बातचीत करी छली। ई वीडियो अपने के केहन लाग रहल छै, अवश्य सलाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य देम से कहित कार्यक्रम से हम कार्यक्रम संचालक रामनारायण साहब विदा चाहै छी। नमस्कार, धन्यवाद।